हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। नाउ इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन दी है हमें 2x + 3y = 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x - 4y = -24। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो जैसे हमने ले ली इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x + 3y = 11। तो हमने इस इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की टर्म में लिखना है। तो 2x = 11 - 3y, प्लस का 3y हम 11 वाली साइड ले गए तो माइनस का 3y। नो x को 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x उस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा, 11 - 3y / 2। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू y की टर्म्स में। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट लेके निकाली है, तो हम इसको इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 11 - 3y / 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x - 4y = -24। x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 11 - 3y / 2 -4y = -24। नाउ ये 2 से ये 2 हमारा हो गया कैंसिल। 11 - 3y - 4y = -24। माइनस माइनस प्लस 3y एंड 4y हो जाएगा हमारा 7y। 11 - 7y = -24 -7y = -24। ये प्लस का 11 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, एंड -7y = 24 और 11 में माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 35। नो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 7y = 35। तो y = 35 / 7। सो y आ जाएगा हमारा 5। तो y आ गया हमारा 5। अब हम ये y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। सो हम इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन है हमारी x = 11 - 3y / 2। x = 11 - 3y हमारा 5, तो y की जगह हमने 5 डाल दिया। x = 11 - 15 / 2। x = -4 / 2। 11 में से 15 गया हमारा माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो x आ गया हमारा माइनस का 2। अब हमें एक इक्वेशन दी है y = mx + 3। तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ y = mx + 3। तो हमने y भी निकाल दिया, x भी निकाल दिया। हमने यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y हमारा 5 है एंड m हमारा माइनस का 2 आया। तो 5 ये प्लस का 3 यहाँ आके हमारा माइनस का हो जाएगा, 2 × m हो जाएगा हमारा माइनस का 2m। तो 5 में से 3 गए हमारे आ जाएगा 2 = माइनस का 2m। तो m आ जाएगा हमारा -2 / 2। सो m आ जाएगा हमारा -1। तो m की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट बोला है। तो हमें बोला कि दो नंबर हैं, जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस है वो 26 है, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है। तो हमने बताना है कि वो दो नंबर कौन से हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट था
वन नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर बी वाई। तो हमने लेट कर लिया, एक नंबर हमारा एक्स है, एक नंबर हमारा, दूसरा नंबर हमारा वाई है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या बोला कि दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, तो हम दोनों नंबर को अगर माइनस करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमें दोनों नंबर को माइनस करके 26 मिलेगा। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। और हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर नंबर है, मतलब जो हमारा एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना बड़ा है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में। इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू है हमारी 3y, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y गया हमारा 2y इक्वल टू 26। तो y आ जाएगा हमारा 26 डिवाइड बाई 2। सो y आ जाएगा हमारा 13। y हमारा 13 आ गया। नाउ अब हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो पुट द value of y equal to 13 in equation 2. So x equal to 3y, x equal to 3 multiply 13, so x आ जाएगा हमारा 39। तो दो नंबर आ गए हमारे 39 एंड 13। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड पार्ट है इसका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो क्या बोला है हमें कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो हमें वो दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो लेट करते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि जो बड़ा एंगल है वो हमारे छोटे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। जो ये हमारा बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। ऑल्सो ये दोनों हमारे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ऑल्सो बोथ एंगल्स आर supplementary, so sum of supplementary angle equal to 180 डिग्री। तो बन जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो आ जाएगा ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो हम इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है हमारी x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x की जगह डालेंगे हम y प्लस 18, y प्लस वाई बन जाएगा हमारा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, सो 2y आ जाएगा हमारा 162 एंड y आ जाएगा हमारा 162 डिवाइड बाय 2। सो y आ जाएगा हमारा 81। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 81। नाउ अब हमें x को फाइंड करना है, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, हमारी x की वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x इक्वल टू वाई प्लस 18, x इक्वल टू 81 प्लस 18, सो x आ जाएगा हमारा 99। तो हमारा लार्जर एंगल आ गया 99 एंड स्मॉलर एंगल आ गया हमारा 81। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है।
नाउ थर्ड पार्ट है हमारा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें क्या बोला कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या कहता है 7 बैट और 6 बॉल्स को बाय करता है कितने में, ₹3800 में. फिर लेटर बाद में वो फिर से 3 बैट्स और 5 बॉल्स को बाय करती है कितने में, 1750 में. तो हमने बताना कि एक बैट और एक बॉल की प्राइस कितनी होगी. तो लेट करते, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X and the cost of 1 ball equals to ₹Y. Now according to question, हमें क्या बोला 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स टूगेदर की कॉस्ट है 3800. तो अगर एक बैट की कॉस्ट हमारी x है तो 7 की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 7x बन जाएगी. प्लस अगर हमारी एक बॉल की कॉस्ट y है तो हमारी 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 6y बन जाएगी. और टूगेदर इनकी कितनी कॉस्ट आ रही है, 3800 कॉस्ट आ रही है. तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट. ऑल्सो लेटर वो कितने बाय करती है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. तो 3 बैट की कॉस्ट 3x बन जाएगी एंड 5 बॉल की कॉस्ट 5y बन जाएगी. और टोटल कॉस्ट इनकी कितनी आएगी, 1750. तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड. नाउ अब हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से लेके किसी एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की टर्म में लिखेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x + 6y = 3800. हम सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. तो 7x = 3800 - 6y. तो हमने प्लस का 6y हम 3800 की साइड ले गए तो प्लस माइनस का हो गया. तो x = 3800 - 6y / 7. तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके डिवाइड करेगा. तो हमने x को y की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया. ना अब ये हम x इसको दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड. और ये x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में. हमने फर्स्ट से निकाली x की वैल्यू, तो हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 3800 - 6y / 7 इन इक्वेशन सेकंड. तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x + 5y = 1750. Now 3800 - 6y / 7 + 5y = 1750. Now 3800 जा को 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11400 - 6 3 18y और डिवाइड में 7 + 5y = 1750. जब हम 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 11400. ना 5y की डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे. दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 7. 11400 - 18y 7 5 35y = 1750. तो 1750. तो अब हम इस 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1750 से. यहाँ पे डिवाइड है तो वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. आएगा 11400. तो यहाँ पे हमारा 18y और 35y, ये माइनस ये प्लस का. तो 35 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 70y + 17y = 1750 × 7. तो जब हम 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12250. 12250. नाउ 17y = यहाँ पे हमारा ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 11400 एंड 17y = हमारा आएगा 850. तो जब हम 12250 को 11400 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 850 आ जाएगा. तो y = आ जाएगा 850 / 17. तो y आ जाएगा हमारा 50.
सो हमारी y आ गया 50। तो y हमारी क्या थी, हमने बॉल को लेट किया था, तो हमारी 1 बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹50 आ गई। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम ये पुट द करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी x को 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। सो x आ जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, 3800 माइनस 650 जाएगा हमारा 300 डिवाइड बाई 7। तो 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3500 एंड x इक्वल टू 3500 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500। तो हमारे x आ गई 500 एंड y आ गया हमारा 50। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट आ गई हमारी ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आ गई हमारी ₹50। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के 3 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।